नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ममता बनर्जी ने जिस तरह से हाथ खड़े किए हैं उसके बाद से इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान उठने लगे और ये बात सिर्फ गठबंधन तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। असल में इसका असर जो है वो बिहार की सियासत पर भी पड़ेगा। वो बिहार जहां से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाने की कवायद शुरू हुई थी और एक तरीके से कहा जाए कि बिहार 2022 से प्रयोगशाला बन गया था भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए। लेकिन अब जो ममता बनर्जी कह रही हैं और जिस तरह से 3 जनवरी को खेला हुआ, उसने ऐसा मालूम पड़ता है कि नीतीश कुमार के लिए राहें खोल दी हैं और यही वजह है कि राजद में भी बड़ी हलचल है। लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे तो कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार का हाथ मरोड़ सकते हैं, यानी उन्हें सियासी झटका दे सकते हैं, मगर नीतीश कुमार ने भी पत्ते सारे खोले रखे हैं, इसलिए हलचल बहुत बढ़ गई है। तो क्या कुछ चल रहा है, असल में उसी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि असली धक्का और झटका वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सोनिया गांधी हो और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, दिया तो ममता बनर्जी ने। देखिए, ममता बनर्जी उन लोगों में शुमार रही जिन्होंने सबसे पहले गठजोड़ की कवायद को आगे बढ़ाया था, लेकिन बात बन नहीं पाई। और जब नीतीश कुमार को यह जिम्मा सौंपा गया तो उन्होंने सबको एक मंच पर लाकर बिठा दिया और उनको इस बात की आशा थी कि संयोजक बनेंगे। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, कांग्रेस आनाकानी कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की बाह मरोड़ दी। जब बाह मरोड़ दी तो कांग्रेस फड़फड़ाने लगी। कांग्रेस को लगा नहीं, साहब कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम आपको संयोजक बनाने जा रहे हैं और 3-4 दिन से खूब खबरें तैरने लगी। इसी बीच ममता बनर्जी ने वीटो लगा दिया कि नहीं, संयोजक तो ये नहीं बन सकते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ने जो वीटो लगाया और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया, उसकी वो वजह बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार होता है तो उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके पीछे उनका अपना लॉजिक है। उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार की छवि उस तरीके की नहीं है जिसमें लामबंदी हो सके नीतीश के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। और उसकी वजह बताई जाती है कि उनकी जो अपनी साख है, इधर से उधर जाने वाली, उसके बरक्स वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी नजर आती है। उनका अपना मानना है कि कोई 58 सीटें हैं जो दलित समाज वहां हार और जीत तय करता है, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे आता है तो उन 58 सीटों पर भाजपा का गणित बिगड़ जाएगा और सत्ता से उनकी बेदखली का यह सबसे सही रास्ता होगा। अब आप देखिए कि इस वजह से ममता बनर्जी ने जो है वो तो समर्थन देने से मना कर दिया है। चर्चा यह है कि डीएमके की भी यही राय है, चर्चा है। अब ऐसी स्थिति में ये जो वर्चुअल मीटिंग होनी थी ये 3 जनवरी को, वो तो हुई नहीं, और जब वो हुई नहीं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का पारा चढ़ ही गया। और वैसे भी बंगाल से जो खेला उनके साथ शुरू हुआ था वो ना मुंबई में कम हुआ और दिल्ली आते आते तो पूरा पासा ही पलट गया जब उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया। तो इस वजह से अब ये चर्चा आम हो चली है कि ये जो इंडी गठबंधन है इसका राजनीतिक भविष्य अधर में अटक गया है। वो इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार हो या कोई भी राजनेता हो, वो दरअसल अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तलाशता है और अपने भविष्य के लिहाज से काम करता है। अब नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, उसकी वजह भी है, वो चेहरा बनना चाहते थे, चेहरा बनाया नहीं जा रहा है। संयोजक वाला मामला भी खटाई में चला गया है और 2024 के चुनाव तक ही नीतीश कुमार की अपनी बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि अभी उनकी जरूरत भाजपा गठबंधन को भी है और इंडी गठबंधन को भी है। अब अगर लोकसभा चुनाव में वो कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद राजद नीतीश कुमार को ठीक से बैठने तो नहीं देगी, क्योंकि तब अभी इसलिए चुप्पी है कि भाई चलिए कुछ हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद 2025 आसन्न खड़ा होगा लालू प्रसाद यादव के सामने, और लालू प्रसाद यादव ने भी कच्ची गोलियां तो खोली नहीं है।
वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाए। और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने यह मन बनाया है कि 2030 तक तो हम कुर्सी छोड़ने से रहे। तो अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिस माहौल में जो इंडी गठबंधन है वो भी मजबूर हो जाए और जो भाजपा है और भाजपा का गठबंधन है उसको भी सोच विचार में जाना पड़े। अब ये जो राजनीतिक चाल नीतीश कुमार चल रहे हैं, दरअसल उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो वो है इंडी गठबंधन। और इंडी गठबंधन में भी लालू प्रसाद यादव, क्योंकि कहा जा रहा था ना कि लालू प्रसाद यादव जो है वो नीतीश कुमार की बाह मरोड़ने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार दरअसल उनसे ज्यादा आगे हैं। उनको मालूम है कि ये जो 4-5 महीने हैं, इन्हीं महीनों में उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक रूपरेखा खींच लेनी है। और बताया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल रखे हैं। वो एनडीए में वापसी के लिए भी संभावना तलाश रहे हैं। और जैसा कि प्रशांत किशोर हमेशा कहते थे कि ये जो हरबंश जी हैं वो दरअसल वही खिड़की हैं जिसके जरिए वो संवाद का जो मामला है वो जारी रहता है। तो अब वहां क्या संवाद चल रहा है, और जो कुछ एक लोग आप ये कहें कि जानने मानने वाले हैं, उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार अभी सूरत में तो भाजपा में नहीं जा सकते, यानी बतौर मुख्यमंत्री अब भाजपा उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन अब बड़ी स्थिति यह है कि कौन कितनी बार्गेनिंग में है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के साथ उनका अपना 10-12% का वोट है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो तब तक रहेगा जब तक नीतीश जी चेहरा है, वो तब तक उनके साथ रहने वाला है। और उस 12% के बगैर ना भाजपा कुछ कर सकती है और ना राजद कुछ कर सकती है। और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि अभी मेरी जरूरत है, तो इस जरूरत का फायदा उठाना है। अब इस जरूरत का फायदा उठाने का मतलब ये होगा कि जो गारंटी दे दे कि साहब जो है अब आप 30 तक आप ही रहिए, आप ही की अगुवाई में चुनाव होगा। इसीलिए चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी में अगर तोड़फोड़ की बात हुई, जैसे कि संभावना जाहिर की जा रही है कि राजद जो है कुछ कुछ तोड़कर सरकार बना सकती है, अभी नहीं तो कुछ रोज बाद। तो ये जब चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी भनक नीतीश कुमार को भी होगी। तो नीतीश कुमार ने भी दांव पेच सोच रखा होगा, और शायद वो दांव पेच ही है जिसकी वजह से ललन सिंह की विदाई होती है, जिसकी वजह से केसी त्यागी ये कहते हैं कि राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता, और वो भाजपा के लोगों को पुराने मित्र कहते हैं, और यह भी कहते हैं कि हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। उसके बाद में जदयू के प्रवक्ता है वो कहते हैं कि कण-कण में राम है। तो ये जो तमाम संकेत हैं, ये संकेत ये बता रहे हैं कि दरअसल पत्ते खुले रखे गए। अब या तो जो महागठबंधन बिहार में है वो ये तय कर ले कि हम 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे। अच्छा, अगर वो उस मानने की स्थिति में नहीं है तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। अच्छा, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे तो जाहिर सी बात है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये जो जातीय जनगणना या आप कहें जातीय गणना जो उन्होंने कराई है उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है। और वो राजनीतिक लाभ मिलने अगर उनको ऐसा लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो ये मानते हैं कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाता है तो वो ऐसी स्थिति में रहेंगे कि उनको न भाजपा इग्नोर कर पाएगी और न राजद। और ऐसा ये भी एक बात है कि दरअसल वो सबसे ज्यादा और सबसे स्वतंत्र रूप से अगर कहीं काम कर पाए हैं तो वो बीजेपी है। तो बीजेपी उनकी ही नहीं बल्कि उनका जो काडर है, उनके जो अपने नेता हैं, उनकी तो एक पसंद रही है। एक लंबा समय उन्होंने बीजेपी के साथ बिताया है। तो अब जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां
बिहार में बन रही हैं, उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि वहां बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। और अब ऐसा लगता है कि उस उलटफेर की पटकथा ममता बनर्जी ने लिख दी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को भी खारिज कर दिया, 2 सीट से ज्यादा देना ही नहीं है। तो वहां एक अलग तरीके की रसाकसी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह का बीटो उन्होंने लगाया है, उसने दरअसल बिहार के राजनीतिक समीकरण में बड़ा उलटफेर कर दिया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।